22 अप्रैल 2025 एक तारीख जो कश्मीर की वादियों में सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि गोलियों की गूंज लेकर आई। जहां कभी सैलानियों की हंसी की गूंज आती थी, आज वहां मातम पसरा है। पहलगाम अब सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं रहा बल्कि एक जख्म बन गया है जो पूरे देश की रूह को चीर गया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट इन्फो नेटवर्क, जहां हम लाते हैं सच को उसके असली चेहरे के साथ। आज बात होगी उस हमले की जिसने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। आइए सबसे पहले जान लेते हैं इस घटना का विवरण। जी हाँ, 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम के पास बसे बाईसारन घाटी में 4 सशस्त्र आतंकियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलीबारी की। इस हमले में 26 लोगों की मौत हुई, जिनमें से 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक शामिल था, जबकि 17 अन्य घायल हुए। यह हमला हाल के वर्षों में नागरिकों पर हुआ सबसे घातक हमला माना जा रहा है। इस हमले की जिम्मेदारी में एक उग्रवादी संगठन कश्मीर रेजिस्टेंस ने हमले की जिम्मेदारी ली। उनका दावा है कि यह हमला कश्मीर की जनसंख्या में बदलाव के विरोध में किया गया है, जो 2019 में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से देखा जा रहा है। अब आइए जान लेते हैं कि इस हमले में सरकार की आखिर प्रतिक्रिया क्या रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले की कड़ी निंदा की और सऊदी अरब की अपनी यात्रा को बीच में ही छोड़कर भारत लौट आए। उन्होंने उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठकें की हैं और दोषियों को सजा दिलाने का संकल्प लिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने हमले के स्थल का दौरा किया और घायलों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सरकार आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी। हालांकि इसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सहित कई अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने इस हमले की निंदा की और भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की है। कश्मीर घाटी में इस हमले के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाई है और कहा है कि हमारे मेहमान ताबूतों में लौटे हैं, जो इस त्रासदी की गहराई को दर्शाता है। जहां राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की टीम ने बाईसारन घाटी का दौरा किया है और स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर जांच शुरू की है। सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है और अब तक कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। दोस्तों, पहलगाम में हुए इस आतंकी हमले में 2 प्रमुख बातें हुई। एक तो उन्होंने सेना जैसी वर्दी और मास्क पहन रखा था। दूसरी यह कि उन्हें धर्म पूछकर और कलमा पढ़वा कर गोली मारी गई। पर्यटन के मौसम में अचानक कश्मीर के इस घटनाक्रम के बाद घाटी में रहने वाले या फिर वहां घूमने के लिए जाने वाले हिंदुओं में अब डर फैल चुका है। सभी 1989 में शुरू हुए उस दौर को याद कर रहे हैं, जब कश्मीरी पंडितों को डरा धमकाकर जम्मू कश्मीर से बाहर निकालना शुरू कर दिया गया था। उन्हें घर छोड़कर जाने की धमकियां दी गई। ये सारा अभियान JKLF और हिजबुल के नेतृत्व में किया गया था। इनका साथ घाटी की आम जनता, खास तौर से युवाओं ने भी दिया। वो समय है और आज का समय है। घाटी में आज भी कश्मीरी पंडित वापस नहीं लौट पाए। दोस्तों, इस दर्दनाक घटना ने एक बार हमें फिर याद दिलाया है कि आतंक का कोई भी धर्म नहीं होता। पीड़ितों के लिए सिर्फ एक ही पहचान थी, वो भारतवासी थे। अब वक्त है जागने का, एकजुट होने का और हर उस ताकत के खिलाफ खड़े होने का जो हमारी इंसानियत को ललकारती है। अगर आप भी चाहते हैं कि सच्चाई हर कोने तक पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें फैक्ट इन्फो नेटवर्क को, जहां हम लाते हैं तथ्य, सच और जिम्मेदारी के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सच्चाई के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, जागरूक रहें। जय हिंद।